नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 128वां एवं स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती लखनऊ के परिवर्तन चौक स्थल पर सभी लोगों ने नमन उनको याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उनको याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एवं उनके दार्शनिक एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी को करने ही की मकरया में सम्मानित जमा वाशिलों पार कर दोनों अमूल्य सो से आशीर्वाद ग्रहण किया। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे प्रेरणादायक है, प्रेरणा सूत्र हैं, हमारे युवाओं के प्रेरणा सूत्र हैं और हमारे आज़ादी के वीर योद्धा हैं। हमें ऐसे महापुरुषों की जयंती से प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए रक्त बहाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी आगे हमारी 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, हम उसको भी उत्सव से बनाते हैं। तो वैसे ही हमें महापुरुषों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे युवा उनको पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि खून दे के भी आज़ादी ली गई है। ये जो आज़ादी है, जिस आप आज़ाद भारत में आज सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमारे सैकड़ों पूर्वजों ने अपना खून दिया है, अपना सर्वस्व दिया है, तब जाके ये आज़ादी आपको मिली है। तो हमारे युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और जब हम ये जयंती मनाते हैं तो हमारे युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है। सर जैसा देखिए, महाकुंभ 144 साल बाद आज आया है और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य है, हमारी इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं अपने पाप धोने का, अपने धर्म से जुड़ने का, सनातन से जुड़ने का आपको कहीं ना कहीं अवसर प्रदान किया गया है और सरकार ने इसको बखूबी तरीके से इसको कहीं ना कहीं आयोजित किया है, जिसमें कम से कम हर व्यक्ति को अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए और जाके प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। खास तौर से मैं विपक्ष के नेताओं से कहूँगा कि वो महाकुंभ में जाएं, डुबकी लगाएं, ताकि उनकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो सके और देश के विकास के लिए वो कार्य कर सकें। जो लोग पहले तो आप अपने चैनल के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आज के कार्यक्रम को कवर भी किया होगा और आज के कार्यक्रम के ऊपर कुछ बातें भी आप कर रहे हैं और अभी अभी दीपदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और रामकृष्ण मिशन मठ के जहाँ सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे अनुरोध पे यहाँ आए थे, पत्र के अनुरोध पे, और मैंने राज्यपाल महोदय को भी पत्र दिया था और मेरी उम्मीद थी कि शायद वो आए, लेकिन चूँकि वो बहुत कम जगह जाती हैं और विशेषकर शाम को वो निकलती नहीं है, तो हो सकता है कि उनका पत्र मैं जब तक घर पहुँचूँ तब तक आ जाए। साथियों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन पिछले 15 साल से उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए संयुक्त रूप से मनाते हैं। बाइक नहीं तो आज का ऐतिहासिक दिन है। चलो, आज का ऐतिहासिक दिन है कि आप लोगों के बीच में दो शब्द मैं लखनऊ बंगी नागरिक समाज को की ओर से आपके समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहला तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ श्रीमती मानसी दत्ता का, जिन्होंने स्वप्न में लखनऊ बंगी नागरिक समाज के स्थापना के बारे में सोचा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े और आज पृथ्वी में नहीं है, उनकी आत्माएं, उनकी शुभ आत्माएं हमारे आसपास हैं। अदरवाइज़ इतने बड़े स्तर पे कोई कार्यक्रम करना कोई हंसी खेल नहीं होता है। करीब 3 दिन से हमारे कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए थे। कल रात को मैं 9 बजे, 9:30 बजे यहाँ से गया। जब मैंने देख लिया कि माला और ये सब लग गया है, तब मैं निकला। मैंने अपने 2 लेफ्टिनेंट कृष्णानंद राय तो खैर नहीं पहुँच पाए, हमारे निहार डे और हमारे मुकेशानंद जी और हमारे डी के पाल कह दीपक कुमार हल्दर जी और क्या कहते हैं रत्ना बापुली जी। तो मैं जब आज यहाँ आया तो मैंने देखा कि सारे विधिवत वो कार्यक्रम हो गया है और बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस जी का 2 बार आगमन हुआ, शुभ आगमन हुआ है। एक तो 1938 में जब वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो वो लखनऊ आए थे
उसके बाद 1940 में वो लखनऊ आए थे। ये दो ऐसे साक्ष्य हैं जब उन्होंने आकर के लखनऊ के लोगों को ललकारा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज हिमालय से फिर ललकारा है। तो ऐसी चीज़ों को हम लखनऊ के लोग आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ सभी वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सुबह मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्यक्रम किया। दोपहर भर हम लोगों ने कविता पाठ, कम से कम 20-30 कवियों ने बेहतरीन कविताओं का पाठ किया। उसके बाद हम लोगों ने हर साल की तरह 2 वृक्ष यहाँ लगाए। हर साल हम लोग 2 वृक्ष लगाते हैं, एक स्वामी जी के नाम से, एक सुभाष चंद्र जी के बोझ के नाम से। उसके बाद हमने 5 बजे अपना दीपदान का कार्यक्रम किया। आज हमारे बीच में सुधीर हलवासिया नहीं आ पाया क्योंकि उनकी माता जी का अभी 19 तारीख को देहांत हो गया है, लेकिन दूसरे हमारे स्तंभ रोहित अग्रवाल जी हमारे बीच आ गए थे और पूरा कार्यक्रम करके यहाँ से गए हैं। मैं तमाम लोगों का आप लोगों के बीच रह करके सबको आज के इस बेला में आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और हम ये कामना करते हैं कि इस क्षण आप लोगों से जो भी आशीर्वाद हमें मिलेगा वो कमाल होगा। इसी क्षण के साथ और इसी चीज़ के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। एक बार मैं जोर से बोलूँगा, सुभाष चंद्र की, सुभाष चंद्र की, सुभाष चंद्र की। उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी की, उनके गुरु स्वामी विवेकानंद की जय हो।